हेलो एवरीवन। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बीच के मेजर डिफरेंसेस को समझना और पढ़ना। चलिए शुरू करते हैं। जो हमारी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है वो डील करती है इकोनॉमिक स्टेटमेंट से जो कि हुई थी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो मैंने बोला कि जब इंडिया आज़ाद हुआ था तब 50% लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे थे, मतलब गरीब थे। और 2011 के सेंसस के हिसाब से मान लो ये डाटा आ गया कि 30% लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि 20% का फॉल आया है। इसके अंदर ये होता है क्या था, क्या है और क्या होगा उस डाटा के बेसिस पे। ठीक है, अब हम एक बार बेसिक देख लेते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है। अब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती है कि इसके अंदर हम देखते हैं इकोनॉमिक इश्यूज के बारे में। मान लो एज एन इकोनॉमिस्ट हम अपने व्यूज देते हैं कि क्या होना चाहिए इस इकोनॉमिक इश्यू को टैकल करने के लिए। मान लो इन्फ्लेशन ज़्यादा आ रही है तो हम गवर्नमेंट को सुझाव दे सकते हैं, आरबीआई को सुझाव दे सकते हैं कि वो अपने रेपो रेट को बढ़ा दे और बैंकिंग के न्यू लॉज लाए। तो हम ऐसी चीज़ें कर सकते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। अब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर हम बता सकते हैं ये ट्रुथ है या फॉल्स है। जैसे मैंने डाटा बताया, ये डाटा फॉल्स भी हो सकता है वहीं सही भी हो सकता है। अब मान लो फॉल्स होगा तो कुछ लोग कहेंगे कि ये भाई पॉजिटिव स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत है क्योंकि इसके अंदर मैंने ये तो बोला है ना कि पास्ट में क्या था, प्रेजेंट में क्या है, फ्यूचर में क्या है। भले ही वो डाटा गलत हो लेकिन कुछ ना कुछ तो बताया है ना। अब वो स्टेटमेंट गलत है लेकिन वो स्टेटमेंट पॉजिटिव ही है। और अगर वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में कुछ सही गलत नहीं होता। अब मैंने कहा कि इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए अच्छा है, कोई कहेगा कि इकोनॉमी के लिए बुरा है, कोई न्यूट्रल बेसिस पे रहेगा। तो इसके अंदर कुछ सही गलत नहीं होता। और जो जैसे पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो बस मैंने जो पॉजिटिव स्टेटमेंट दी, अगर मान लो ट्रुथ के हिसाब से हम पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रहे हैं तो जो मैंने पॉजिटिव स्टेटमेंट दी वही पॉजिटिव स्टेटमेंट आप भी ढूंढ के दोगे, मान लो पुराने डाटा से, इकोनॉमिक सर्वेस से। लेकिन नॉर्मेटिव जो स्टेटमेंट्स होंगी, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स जो मैं दूंगा वो अलग होंगी, आपकी अलग होंगी। इससे हम दोनों के बीच में डिबेट होगी। सपोज आपने कहा कि इन्फ्लेशन अच्छा है, मैंने कहा इन्फ्लेशन बुरा है, तो हम दोनों आपस में डिबेट करने लगेंगे कि क्यों अच्छा है इकोनॉमी के लिए, क्यों बुरा है इकोनॉमी के लिए। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब जो हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता है वो होता है वेरिफिकेबल बाय ट्रुथ। मतलब जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि मैंने डाटा गलत बोला, तो उसके अंदर ये पता लग सकता है ना कि डाटा गलत है, तो हम उसको बता सकते हैं कि पॉजिटिव स्टेटमेंट सही है या गलत। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में सही या गलत नहीं बता सकते। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर वहीं पे वैल्यू जजमेंट नहीं आ सकती। मान लो मैं डाटा प्रेजेंट कर रहा हूँ ना, मैं कोई अपनी भाई जजमेंट नहीं दे सकता कि ये चीज सही थी, गलत थी, ऐसे होना चाहिए था, वैसे होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन अगर वहीं मैं कोई नॉर्मेटिव स्टेटमेंट दे रहा हूँ तो मैं, मेरे पास पूरा पूरा राइट है कि मैं बोल सकता हूँ कि अगर इन्फ्लेशन को टैकल करना है तो इस तरीके से टैकल करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, या फिर दूसरा वे अपनाना चाहिए। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब लोगों के दिमाग में रहता है कि यार नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती होगी क्योंकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में ही तो हम कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं, नई चीज़ें देख रहे हैं, क्या होना चाहिए इकोनॉमी में, क्या था क्या है, मतलब क्या था क्या है, तो पॉजिटिव में आ जाता है। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर हम नई चीज़ें देखते हैं कि कैसे क्या होना चाहिए, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। लेकिन जब गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है ना, तब वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को भी कंसीडर करती है और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को भी कंसीडर करती है, क्योंकि वो ये भी तो देखेगी कि भाई जब 1947 में देश आजाद हुआ था तब कितनी अनएम्प्लॉयमेंट थी, तब कितने रेफ्यूजीज आए थे जो कि पॉवर्टी लाइन से नीचे थे, और अब कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, अब कितने लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। अब वो देखेंगे कि मान लो इसमें 20% का फॉल आया कि जितनी अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी थी, तो वो देखेंगे कि इस 20% के ग्राफ को 70 साल में 20% नीचे गई, तो हम आने वाले 10 साल में क्या करें कि ये और ज्यादा तेजी से ग्राफ नीचे गिरे ताकि देश और ज्यादा प्रॉस्पेरस हो। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ तक पहुंचे हो तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना ताकि वो लोग भी नॉलेज को गेन कर सकें। अगर आपकी कोई क्वेरीज हो या फिर थॉट्स हो तो आप उनको कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, कीप सपोर्टिंग।